नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन टॉप एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के टॉप 30 प्रश्न देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो हमारी ये वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। और पहली बार हम आए हैं हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, का उच्चारण स्थान है। दोस्तों आपसे एक गुजारिश और करूंगा कि यदि आप इन प्रश्नों के आंसर पहले से जानते हैं तो वीडियो के लास्ट में ज़रूर कमेंट करना कि आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए। तो दोस्तों का उच्चारण स्थान है ऑप्शन ए कंठ। कंठ से का उच्चारण किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न दोस्तों, वह वर्ड जिसका उच्चारण तालु से होता है। दोस्तों वह वर्ड जिसका उच्चारण तालु से होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तालव्य वर्ग बोलते हैं उसको। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप एक बार इस क्लास को ज़रूर देखिएगा पूरा। अगला प्रश्न दोस्तों, का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं। का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी फारसी अरबी। फारसी अरबी। अगला प्रश्न दोस्तों, मूर्धन्य व्यंजन है, जो मूर्धन्य व्यंजन है वो क्या है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी टा ठा डा ठा। मूर्धन्य व्यंजन टा ठा डा डा। अगला प्रश्न दोस्तों, ए आई के उच्चारण स्थान का नाम बताएं। आई के दोस्तों आई का जो उच्चारण स्थान है उसका क्या नाम है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कंठ तालव्य। आई का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी गा। ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऊष्म व्यंजन सा ये ऊष्म व्यंजन होते हैं दोस्तों, और जो गा है ना वो ऊष्म व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। तो 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा। शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए असंज्ञक। असंज्ञक शब्द शब्दकोश में पहले आएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, किस ऑप्शन में अंतःस्थ व्यंजन है। किस ऑप्शन में अंतःस्थ व्यंजन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी या और वाह। ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न, वाह व्यंजन है। वाह व्यंजन है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ना, और बताना हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अंतःस्थ। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन स्वर नहीं है। दोस्तों निम्न में से कौन स्वर नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जा। स्वर नहीं है, ये व्यंजन है दोस्तों। अगला प्रश्न, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। दोस्तों संयुक्त व्यंजन नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस वीडियो से आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी दोगे
तो उसमें 1 या 2% इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फा संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन होते हैं छा, त्रय, ज्ञ। राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? दोस्तों, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आई का कंठ तालु है। आई का स्थान कंठ तालु है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन टा वर्ग में नहीं है? कौन सा शब्द है जो टा वर्ग में नहीं आता? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, था टा वर्ग में नहीं आता, ये ता वर्ग में आता है। अगला प्रश्न दोस्तों, डॉक्टर शब्द की जो आ ध्वनि वो किस भाषा से आई है? आ ध्वनि किस भाषा से आई है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अंग्रेजी। कौन सी भाषा से? अंग्रेजी भाषा से। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? IMP प्रश्न दोस्तों। रिक्शा है ना, वो किस भाषा का शब्द है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जापानी भाषा। कौन सी भाषा का? और जापानी भाषा का है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से जो स्पर्श व्यंजन है वो कौन सा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, छा। राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, भाषा का शुद्ध शब्द का ज्ञान किससे होता है? भाषा के जो शुद्ध शब्द का ज्ञान किससे होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्याकरण। अगला प्रश्न दोस्तों, रंग शब्द से क्रिया बनती है। रंग शब्द है, वहाँ से क्रिया बनती है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रंगना। रंग शब्द से रंगना क्रिया बनेगी दोस्तों। इस वीडियो हमने बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो आने वाले परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का जो विशेषण है वो क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 का दोस्तों। ऑप्शन बी नहीं होगा, सॉरी गलती। आलस शब्द का विशेषण ऑप्शन ए, आलसी। सॉरी, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आलस शब्द का विशेषण आलसी होगा दोस्तों। 21 का ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से ऊष्म ध्वनि है। निम्नलिखित में से जो ऊष्म ध्वनि है कौन सी है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सा। अगला प्रश्न, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक है। बच्चे सब छत पर खेल रहे हैं, उसमें कौन सा कारक? अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अधिकरण। अधिकरण कारक है दोस्तों। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? कौन सा शब्द है जो सकर्मक क्रिया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, लिखना सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिया कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, श्याम रोता है, सकर्मक क्रिया नहीं है। जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है, मैं कौन सा कारक है? जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है, उसमें कौन सा कारक है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संबंध कारक। कौन सा? संबंध। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्णों के विविध समूह को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना। वर्णों के विविध समूह को ऑप्शन डी राइट आंसर वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न IMP दोस्तों, कई परीक्षाओं में पूछा गया। व्यंजनों की संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 33। अगला प्रश्न दोस्तों, यह हमारी वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। आगत शब्द नहीं है। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। आगत शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अदालत। आगत शब्द नहीं है। आगत शब्द कौन सा नहीं है? अदालत है ना, वो आगत शब्द नहीं है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।